हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। गर्मी बहुत हो रही है तो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिएगा। और मैं बहुत दिनों से शॉर्ट्स ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि आप लोग शॉर्ट्स को देख के अगर उससे आपको कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो प्लीज़ जो बड़ी वीडियोस हैं उनको भी देखिए। ठीक है, छोटा शॉर्ट्स डालने का ये एक मेरा मेन रीज़न है कि आप लोगों को अगर शॉर्ट्स में अंडरस्टैंडिंग हो रही है टॉपिक्स की तो आप बड़ी वीडियोस को प्लीज़ देखिए, क्योंकि शॉर्ट से हम पूरा का पूरा टॉपिक नहीं समझ सकते, हमें बड़ी वीडियो देखना ही पड़ेगी। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ जाके बड़ी वीडियोस भी देखें और मैं कोशिश करूँगी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू समझा सकूँ वो मैं ज़रूर समझाऊँगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, हम शुरू से आप स्कूल से जब इकोनॉमिक्स शुरू होती है तो आप माइक्रो और मैक्रो दो चीज़ें सुनते हो सबसे पहले। तो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, क्या इसमें डिफरेंस है, वो आज समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो मतलब एक छोटा वर्ड से ही समझने की कोशिश करो। माइक्रो मतलब कुछ छोटा होगा, कुछ कम होगा। माइक्रो लेवल का मतलब छोटे लेवल का कुछ होगा। मतलब जो इकोनॉमिक्स की इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इतनी सारी चीज़ें हैं, क्यों इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ सब लोग कुछ ना कुछ जो जो भी काम कर रहे हैं वो सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होंगी कुछ। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एक कंज्यूमर है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है कि उसके पास जो पैसा है वो क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। पर जो हमारी वांट्स हैं, हमारे हम जो चाहते हैं ना वो अनलिमिटेड है। हम चाहते हैं ये भी चाहिए हमें, वो भी चाहिए हमें, पर जो लिमिटेड हमारे इनकम है उसमें सब कुछ तो नहीं ले सकते ना। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो 10 रुपए का नोट है मेरे पास में, तो वो 10 रुपए के नोट से मैं और 10 तरह की चीज़ें खरीद सकती हूँ। पर उन 10 चीज़ों में से मेरे को चूज़ करना है, ये मेरी चॉइस होगी कि मुझे उनमें से कौन सा एक मेरा प्रेफरेंस रहेगा जो मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, जिससे मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, और ऐसे ही प्रोड्यूसर के साथ है कि उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ रॉ मटेरियल हैं, तो उन रॉ मटेरियल से वो क्या बना सकता है जिससे उसे सबसे ज्यादा फायदा हो। ठीक है, इसमें हम क्या बात करें, एक प्रोड्यूसर की बात करें, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करें। तो छोटे लेवल पे जो हम बात करें, कंट्री की बात छोड़ दोगे, भूल जाओ उसको, अभी बात ही नहीं कर रहे। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम क्या बात कर रहे हैं, छोटे की बात कर रहे हैं, छोटी चीजों की बात कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स deals with economic issues or economic problems related to microeconomic units like a household, a firm or a industry। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या बात करती है, किन चीज़ों के बारे में बात करती है, इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, बट हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। मेरे पास जो इनकम आ रही है वो लिमिटेड है, पर जो मैं चीज़ें चाहती हूँ वो क्या है, अनलिमिटेड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, चॉइस हमें बनानी पड़ती है कि क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए इंडिविजुअली, कि मैं उसको प्रेफरेंस दूं, बाकी चीज़ों को छोड़ दूं मैं। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं। और माइक्रो लेवल किस किस की बात करते हैं, हाउस होल्ड, जो घर में हम बात करते हैं कि हमारे घर के लिए क्या चीजें जरूरी हैं वो लेना है। एक फर्म के लिए, जो एक फर्म जो फर्म है छोटे लेवल पे, एक फर्म उसको क्या बनाना चाहिए, या एक इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री की, पूरे जो इंडस्ट्रीज इतनी सारी हैं मार्केट में उनकी नहीं, एक एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर ली। ठीक है, अब क्या है, दीज इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस लार्जली विद अ व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर। इसमें क्या कहने का मतलब है कि जो हम इकोनॉमिक इनको क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जो हमारे इंडिविजुअल की वेलफेयर है ना, मतलब जो इंडिविजुअल, जो हम कंज्यूमर की बात करते हैं उसका क्या है, उसका होना चाहिए क्या, सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम होना चाहिए, और जो प्रोड्यूसर है उसको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मेन रीजन क्या है, इंडिविजुअली उन लोगों को फायदा होना चाहिए,
सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ा के मैं कोशिश करूँगी कि मैक्रो की जो वीडियो है वो नेक्स्ट आपको वीडियो नेक्स्ट में मिले। तो प्लीज़ माइक्रो अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर एज मच एज यू कैन, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।